दोस्तों, अगर यूनिवर्स सितारों से भरा हुआ है तो फिर ये काला क्यों नहीं दिखता है? कैसा होगा अगर यूनिवर्स सफेद की जगह काला होता? मैं आपको कुछ बताता हूं। दोस्तों, ब्लैक फिजिक्स के दृष्टिकोण से रंग नहीं है। बाय डेफिनेशन ब्लैक कलर लाइट वेव्स का विजिबल स्पेक्ट्रम है। एक ब्लैक ऑब्जेक्ट सारे कलर्स को स्पेक्ट्रम में अब्सॉर्ब करता है, इसलिए ब्लैक किसी भी कलर के न होने से बनता है। दूसरी तरफ व्हाइट एक मिक्सचर है सारे कलर्स का, और इसमें विजिबल लाइट के सारे वेवलेंथ्स शामिल होते हैं। रंग हमारे दुनिया के सेंसरी परसेप्शन के बारे में है। लेकिन दोस्तों, अगर वापस यूनिवर्स के बैकग्राउंड की बात करें तो आप यह कह सकते हैं कि शायद वह कभी व्हाइट था। जब यूनिवर्स बिग बैंग से बना था तो उस समय कोई स्टार्स लाइट इमिट नहीं कर रहा था। वह प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का गर्म सूप से भरा हुआ था। लगभग 3 लाख साल बाद स्पेस ठंडा हुआ और वह पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में पैर होने लगे और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको वहां बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, क्योंकि तब तक कोई भी लाइट सोर्स बना नहीं था। वह कॉस्मिक डार्क एजेस का दौर था। यह तब खत्म हुआ जब स्टार्स हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज करने लगे। वे स्टार्स हमारे सन से 300 गुना बड़े थे और 10 लाख गुना तेज थे। वे कुछ 10 लाख सालों से चमक रहे थे, फिर वे सुपरनोवास के रूप में फट गए। और दोस्तों, पहले इन स्टार्स से आने वाला रेडिएशन हाइड्रोजन एटम्स को चार्ज किया, उन्हें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड कर दिया। तब यह डार्क यूनिवर्स रोशन हो गया, अल्ट्रावायलेट प्रोटॉन्स से भर गया। तो अब आप सोचेंगे, फिर वह ऐसा क्यों नहीं रहा? इतने सारे नए स्टार्स और गैलेक्सीज के साथ हमारा नाइट स्काई ब्राइट क्यों नहीं है? देखो, अगर यूनिवर्स व्हाइट दिखेगा तो यह मतलब होगा कि वह इन्फिनिट ओल्ड, इन्फिनिट बिग और स्टैटिक है। पर हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ 14 बिलियन साल पुराना है। यह बहुत बड़ा समय लगता है, लेकिन याद रखना, रोशनी की भी अपनी स्पीड लिमिट होती है। दोस्तों, हम सिर्फ उन स्टार्स को देख सकते हैं जो हमसे 14 बिलियन लाइट ईयर्स के अंदर हैं। दूर के स्टार्स की लाइट को तक अर्थ तक पहुंचने का टाइम नहीं मिला। जब हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता है तो स्टार्स के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है, और जब दूर के स्टार्स हमसे और दूर जा रहे हैं तो उनकी लाइट की वेवलेंथ बढ़ती है और रेड की तरफ शिफ्ट होती है, जब तक वह इतनी लंबी हो जाती है कि ह्यूमन आई उसे देख नहीं पाती। ये दूसरा रीजन है यूनिवर्स के ब्लैक बैकग्राउंड का। स्पेस में हर तरह की रेडिएशन भरी हुई है, बस आप उसे देख नहीं सकते। दोस्तों, अगर कोई बहुत ही पावरफुल लाइट सोर्स हमारे यूनिवर्स को इल्यूमिनेट करे तो फिर भी आप किसी ब्लैक होल को नहीं देखेंगे। वे चीजें इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी रखती हैं कि वे कोई लाइट इमिट नहीं करती और इसलिए कभी भी विजिबल नहीं हो सकती। तो अंत में ब्लैक कलर रह जाता है। दोस्तों, कैसा होगा अगर एक ब्लैक होल हमारे पास हो और हम उसे इन्फिनिट एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर पाए? तो वह भी एक मस्त वीडियो होगी, और उसे देखने के लिए फिर से मिलते हैं। बाय बाय।